हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू दी लेक्चर सीरीज वेयर वी डिस्कसिंग द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड इट इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉज। तो आपके बिजनेस लॉज के लिए खासा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आप देख रहे हैं कॉमन और मेरा नाम है आशीष सचदेव। यू कैन रीड मोर अबाउट मी फ्रॉम दिस स्लाइड। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ में जो घंटी का बटन है, बेल आइकन है, उसे भी ज़रूर दबा दें सो दैट यू गेट दी नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोज़ दैट आई मेक। ओके, अभी तक आप हमसे इन सोशल नेटवर्क्स पे नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ जल्दी से जाकर के जुड़ जाइए। हमने एक FB का ग्रुप बनाया है जहाँ पे हम शेयर्ड लर्निंग के मज़े ले सकते हैं। आप भी यहाँ पर पोस्ट डाल सकते हैं, कोई क्वेरीज अपनी पूछ सकते हैं, हम भी अपडेट्स डालते रहेंगे। तो यहाँ पर FB ग्रुप्स में जाकर के आपको हमसे जुड़ना है। आपको सर्च करना है कॉमन FB G1, राइट, और आपको वहाँ पर हमारा ग्रुप मिल जाएगा विद दिस लोगो। ओके, तो आपको ज्वाइन करना है वहाँ पर। और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना है कॉमन__ इंस्टा। टेलीग्राम पे भी फॉलो करना है और वीडियोस को शेयर करिए बिकॉज आई बिलीव दैट शेयरिंग इज केयरिंग एंड लर्निंग इज प्राइसलेस। ओके, लाइक करें वीडियोस को ताकि आई गेट मोटिवेटेड टू क्रिएट मोर कंटेंट फॉर यू पीपल आउट देयर। ओके, तो इट इज़ ऑल योर लव एंड योर सपोर्ट दैट आई मेक सच ऑसम कंटेंट फॉर यू पीपल। तो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो दैट मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स आउट देयर, मोर एंड मोर स्टूडेंट्स, दे गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ दी नॉलेज शेयरिंग दैट वी आर डूइंग। कूल इनफ। लास्ट क्लास तक हमने क्या किया है, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट दैट वी डू एवरी टाइम, दिस इज़ अ रिचुअल दैट वी फॉलो। ओके, तो हमने सबसे पहले सीखा व्हाट इज लॉ। ठीक है, लॉ का मतलब समझा। जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे प्यारे भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया कैसे होती है वो देखा। बिजनेस लॉज के बारे में जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने देखा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन देखा। और पिछली क्लासेस में हमने देखा मीनिंग ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। ऑफर क्या होता है, ऑफरर कौन होता है, ऑफरी, प्रोमिसी, एक्सेप्टेंस, अग्रीमेंट, contract, enforceability of law. So all these are very important terms, and if you have not watched the previous videos, previous classes, I'll share the link in the cards, okay, somewhere here, so you can go and watch them and then come again to watch this video. ओके, कूल इनफ। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए कौन कौन से असेंशियल एलिमेंट्स की जरूरत होती है वो हमने डिटेल डिस्कशन किया था लास्ट क्लास के अंदर। तो यहां तक की बातें हम अभी तक कर चुके हैं। आइए आगे चलते हैं, एक क्विक रिवीजन लेते हैं। पिछला जो असेंशियल एलिमेंट्स था उसको हमने याद कैसे किया था, एक लर्निंग ट्रिक हमने बनाई थी। इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू अ लीगल रिलेशनशिप, टू फॉर्म अ लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, पार्टीज शुड बी कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इसमें 3 पॉइंट्स थे, आपको नीचे कॉमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है कौन से 3 पॉइंट्स थे। कंसेंट ऑफ द पार्टीज शुड बी फ्री and there should be consensus ad idem. What is the meaning of consensus ad idem? Please do comments in the comment box below, right? उसके बाद ACP legal, ठीक है, ACB यानी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। नो सर, ए का मतलब है आपका अग्रीमेंट जो है जिसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बना है, इट शुड नॉट बी वॉइड, इट शुड बी वैलिड एंड इट शुड बी लीगल। ओके, सी से हमारा मतलब है द मीनिंग ऑफ द टर्म्स दैट आर यूज्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी क्लियर। उनका मतलब जो है क्लियर होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, राइट, और कंसिस्टेंट होना चाहिए। पी से हमारा मतलब होता है परफॉर्मेंस जो है उसकी रीजनेबल परफॉर्मेंस होनी चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी पॉसिबल टू परफॉर्म दी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस पी से हम लोग डिनोट करते हैं। ये भी एक एसेंशियल एलिमेंट है फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू हैपन। ओके, और उसके बाद लीगल, यानी अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करने में कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज लग रही हैं तो साहब आप उनको भी कंप्लाई करके आइए। चलिए, यहां तक की बातें हम अभी तक कर चुके हैं। आज जो हमें टर्म सीखनी है वो है इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, ऑफर की जानकारी हम ऑलरेडी ले चुके। ऑफर का मतलब व्हेन अ पर्सन shows his intention to do something or not to do something with an assent, with a motive to get the assent of the other person। अरे यही तो देखा था हमने कि ऑफर क्या होता है, एक व्यक्ति कुछ करने की या कुछ ना करने की इच्छा प्रकट करता है और उसकी इच्छा जो है वो इसलिए प्रकट करता है जो दूसरा व्यक्ति है वो उसे या तो एक्सेप्ट करे या उसे रिजेक्ट करेगा। ठीक है, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग with an intention to obtain the assent from the other party। अरे ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था आपने ऑफर में। अब इनविटेशन टू ऑफर क्या है?
इन्विटेशन टू ऑफर ऑफर नहीं है, पहले तो ये समझ लें। इट इज नॉट एन ऑफर, इट इज एन एडवर्टिजमेंट। ये एक एडवर्टिजमेंट है, ये ऑफर से पहले आता है। इन्विटेशन टू ऑफर जो है वो ऑफर से पहले आता है। इन्विटेशन टू ऑफर जो है वो ऑफर से पहले आता है, और ये एडवर्टिजमेंट के बेसिस पे एक पार्टी डिसाइड करेगी कि उसे ऑफर देना है या नहीं देना, उसे ऑफर देना है दूसरी पार्टी को या नहीं देना। एंड ये है टू टेस्ट, अगर हमें चेक करना है कि कोई चीज ऑफर है या इन्विटेशन टू ऑफर है, हमें देखना पड़ेगा इंटेंशन विद विच द स्टेटमेंट इज मेड। ठीक है, अब यहां पे इंटेंशन दो तरह की हो सकती है। पहली इंटेंशन हो सकती है कि ये जो चीज है जिसे हम टेस्ट करना चाह रहे हैं कि वेदर इट इज एन ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर, ये उस इंटेंशन के साथ की गई है कि दूसरा बंदा अपनी असेंट दे दे। अगर इस इंटेंशन के साथ की गई है तो ये ऑफर है। लेकिन अगर इस इंटेंशन के साथ की गई है कि ऑन द बेसिस ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी आर सेइंग, द अदर पर्सन विल डिसाइड वेदर टू गिव ऑफर और नॉट, मतलब यहां पर ये ऑफर नहीं है, ये एक एडवर्टिजमेंट है जिसके बेसिस पर जो दूसरी पार्टी है वो डिसाइड करेगी कि मुझे इसे ऑफर देना है या नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर इसे एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। आई हैव गिवन, ये नैन्सी है और ये जोसेफ है, हमारे पुराने दोस्त। आई हैव गिवन एन ऑफर टू बॉयज इन द मैट्रिमोनियल न्यूज़पेपर और वेबसाइट टू कम एंड मीट मी इफ दे विश टू मैरी मी। अब नैन्सी बोल रही है कि मैंने एक ऑफर दिया है। ठीक है, नैन्सी बोल रही है मैंने एक ऑफर दिया है लड़कों को कि वो आए और मुझसे मिलें। तो ये ऑफर नहीं है, दिस इज नॉट एन ऑफर फॉर मैरिज, दिस इज अ इन्विटेशन टू ऑफर। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्विटेशन, जो भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे विजिट करेगा या जो नैन्सी का एडवर्टाइजमेंट देखेगा वो डिसाइड करेगा कि क्या मुझे नैन्सी को ऑफर देना है। कौन सा ऑफर? दैट विल यू मैरी मी। आर यू गेटिंग इट? तो इन्विटेशन ऑफ ऑफर वो चीज है, इन्विटेशन टू ऑफर वो चीज है जिसके बेसिस पर एक व्यक्ति डिसाइड करता है कि वेदर ही हैज टू गिव ऑफर और नॉट। तो यहां पे जोसेफ ने नैन्सी को करेक्ट करा, ए नैन्सी तुम जाकर के अपनी पढ़ाई ठीक से करो, ये इन्विटेशन टू ऑफर है जो तुम बोल रही हो। ओके, दिस इज नॉट एन ऑफर। चलिए नाउ अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर क्या होते हैं, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर होते हैं। तो सबसे पहला है जनरल ऑफर, ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन। एक ऑफर आपने दे दिया, ठीक है, और ये कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे आपने ऑफर दे दिया कि मुझे मेरा मकान इतने रुपए में बेचना है, सो दिस इज एन ऑफर, राइट। तो आपने ये ऑफर सबको दे दिया, जनरल पब्लिक एट लार्ज को दिया गया ऑफर है, राइट, एंड इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन। ठीक है, who wants to purchase this house, please come, okay, and the offer, I am making an offer, okay। तो इस तरीके से आपने एक ऑफर दिया जनरल, ठीक है, इसे कहते हैं जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर का मतलब होता है ऑफर मेड टू अ डेफिनेट पर्सन एंड कैन बी एक्सेप्टेड बाय दैट पर्सन ओनली। एक व्यक्ति को ही ऑफर दिया गया, वही उसे एक्सेप्ट करेगा। जैसे शुभू ने नैन्सी से कहा क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो अब इस ऑफर को कौन एक्सेप्ट कर सकता है? ओनली नैन्सी, राइट। क्रॉस ऑफर, टू पार्टीज मेक आइडेंटिकल ऑफर्स विदाउट नॉलेज ऑफ द अदर पर्सन्स ऑफर। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में एक एग्जाम्पल दिया था, आप और आपका दोस्त दोनों बाहर निकले, एक बोला मुझे बाइक बेचनी है, दूसरा बोला मुझे बाइक खरीदनी है। दोनों को पता नहीं था कि बाइक बेचनी और खरीदनी है, लेकिन एक ही टाइम पे, सेम टाइम सेम जगह, दोनों ने सेम तरीके का आइडेंटिकल ऑफर एक दूसरे को कर दिया। ठीक है, एक ने कहा बेचनी है, एक ने कहा खरीदनी है। ठीक है, तो इसे कहेंगे क्रॉस ऑफर। क्या कहेंगे? क्रॉस ऑफर। ठीक है, चलिए, व्हेन देयर इज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, काउंटर ऑफर क्या होता है? व्हेन देयर इज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस
ठीक है, मेड बाय दी ऑफरी, ठीक है। अब यहां पे जो एक्सेप्ट किया ऑफर, ठीक है, जब ऑफरी ने ऑफर को एक्सेप्ट किया तो वो प्रॉमिस ही बन जाएगा, राइट। तो यहां पे जब वो एक्सेप्ट करता है तो वो एक्सेप्टेंस के अंदर एक कंडीशन जोड़ देगा। क्या जोड़ देगा? कंडीशन। तो एक्सेप्टेंस कैसी हो जाएगी? क्वालिफाइड। कैसी हो जाएगी? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। आर यू गेटिंग इट? जैसे यहां पे शुभू ने नैन्सी को ऑफर दिया, विल यू मैरी मी नैन्सी, ओके। तो नैन्सी ने कहा यस शुभू, बट यू विल हैव टू लीव योर पेरेंट्स फॉर दैट। विल यू लीव योर पेरेंट्स फॉर मी? यहां पे उसने क्या किया? एक और काउंटर ऑफर लगा दिया। काउंटर ऑफर कैसे? उसने कहा हाँ यस, एक्सेप्ट कर लिया विद अ कंडीशन कि अपने माता पिता को छोड़ो फिर मेरे साथ शादी करना। तो ये कंडीशन जब लगा दी तो इनिशियल ऑफर जो था ये तो हो गया डेड, ये तो हो गया टर्मिनेट, ठीक है। और एक नया ऑफर बन गया, उसमें नैन्सी शुभू को ऑफर दे रही है क्या? कि क्या तुम अपने माता पिता को मेरे लिए छोड़ सकते हो? तो यहां पे देखिए क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस के केस में क्या होता है? द इनिशियल ऑफर गेट्स टर्मिनेटेड एंड नाउ द ओरिजिनल ऑफरर हैज टू ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट दी काउंटर ऑफर। ये पहले कौन था? ऑफरर था, ये ऑफरर था, ये ऑफरी थी। लेकिन अब उल्टा हो गया, इसने एक्सेप्ट कर लिया विद अ कंडीशन, यानी इसने कैसी एक्सेप्टेंस दे दी? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस सर, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं क्या? काउंटर ऑफर, ठीक है। उसके बाद ओपन ऑफर, जो ऑफर किसी टाइम पीरियड के लिए ओपन रख दिया गया हो, खुला रख दिया गया हो कि ये ऑफर इस टाइम के लिए खुला है, अगर आपको चाहिए तो आप इस टाइम में आकर के इसे एक्सरसाइज कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं ओपन ऑफर। टाइम लिमिट इसमें इन्वॉल्व होती है। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ गई? हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑफर। जनरल ऑफर मेड टू जनरल पब्लिक एट लार्ज, इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन। स्पेसिफिक ऑफर, जिसे ऑफर किया गया है वही आकर के उसे एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, वो उसकी मर्जी है। क्रॉस ऑफर, दो लोग आइडेंटिकल ऑफर बनाते हैं, एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर करते हैं विदाउट द नॉलेज ऑफ अदर पर्सन ऑफर। काउंटर ऑफर, यहां पे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है, ओरिजिनल ऑफर टर्मिनेट हो गया, नया ऑफर बन जाएगा, काउंटर ऑफर उसे हम कहेंगे। ओपन ऑफर, जो ऑफर कुछ टाइम के लिए ओपन है उसे उस टाइम पीरियड के अंदर एक्सेप्ट किया जा सकता है। चलिए अब हम देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं जनरल ऑफर का। शुभू एडवर्टाइज्ड दैट ही विल गिव अ सिल्क टू द पर्सन हु फाइंड्स हिज डॉग। शुभू को कुत्तों से बहुत प्यार था, उसका पेट, उसका डॉग, उसका कुत्ता खो गया और शुभू ने एक एडवर्टाइजमेंट दिया, किसमें? न्यूज़पेपर में, कि जो मेरे कुत्ते को लाकर मुझे देगा, जनरल ऑफर है, कोई भी ला सकता है, राइट, उसे मैं एक सिल्क दूंगा, सिल्क चॉकलेट में उसे दूंगा। Afterwards, he does not give silk to Nancy as promised, saying that he did not made an offer to her. उसने कहा कि मैंने तुमसे थोड़ी, नैन्सी ने उसको ला करके उसको डॉगी दे दिया कि लो शुभू तुमने ऑफर किया था ना, अब लाओ मेरी सिल्क, ये लो तुम्हारा डॉगी। लेकिन अब शुभू मुकर गया, बोलता है मैंने तो तुमसे कहा ही नहीं था। लेकिन क्या शुभू का ऐसा कहना ठीक है? नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जनरल ऑफर था और जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। उसमें स्पेसिफिक नैन्सी का नाम मेंशन होना जरूरी नहीं है। चलिए क्रॉस ऑफर का हम एग्जांपल देखते हैं। शुभू ऑफर्स टू सेल हिज डॉग टू जोसेफ। शुभू कहता है मैं अपना डॉग जो है वो जोसेफ को बेचूंगा एट द सेम टाइम, और उसी समय जोसेफ ऑफर शुभू वेदर ही विशेस टू सेल हिज डॉग। जोसेफ अपनी मंशा लेकर के जाता है शुभू के पास कि मुझे अपना कुत्ता बेच दो, मुझे अपना डॉगी बेच दो, ठीक है। तो एक बेचना चाह रहा है, दूसरा खरीदना चाह रहा है। अब ये एक दूसरे के ऑफर के बारे में नहीं जानते, इस ऑफर को हम बोलते हैं, इस ऑफर को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस ऑफर, ठीक है। अब इसमें वंस ऑफर कैन नॉट बी टेकन एज एक्सेप्टेंस बाय द अदर, ठीक है। अब इसमें दो ऑफर हो गए ना, ठीक है। शुभू क्या ऑफर कर रहा है? परचेज माय डॉग, ठीक है। जोसेफ क्या ऑफर कर रहा है? सेल मी योर डॉग।
ठीक है, तो एक का ऑफर दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता, ठीक है, दोनों अलग अलग ऑफर रहेंगे अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटीज में। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? यहां पे दो ऑफर है, शुभू कह रहा है मेरा कुत्ता खरीद लो, ठीक है, जोसेफ कह रहा है शुभू को कि क्या तुम अपना कुत्ता बेचोगे, तो ये अलग ऑफर है, ये ऑफर ए है, ये ऑफर बी है, ठीक है, तो अलग अलग ऑफर है, इनको अलग अलग ही रखना है। ये नहीं कि एक का ऑफर आप दूसरे की एक्सेप्टेंस की तरह ले लें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ओपन ऑफर, टेंडर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज काइंड ऑफ ओपन और स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर, ठीक है, ये कंटिन्यू रहता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है, तो कोई टेंडर निकलता है कि सप्लाई की जाएगी गुड्स की इतने टाइम तक, ठीक है, इस समय से लेकर इस इतने समय तक आप जो है टेंडर को फिल कर सकते हैं, ये टाइम लिमिट्स हैं, इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। ओपन ऑफर, ठीक है, तो इसे कहते हैं ओपन ऑफर। एग्जाम्पल्स के साथ हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब आपको क्या करना है जाकर के, सर एक तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, उसके बाद मॉड्यूल में जाकर के अपना जो ICAI का मॉड्यूल है, ठीक है, CA फाउंडेशन का, वहां से पेज नंबर 1.2 से लेकर पेज 1.6 तक की रीडिंग आप कर लेंगे और ये जो नोट्स हैं इनको आप अच्छे से देख लेंगे और आपके जो लेसन्स हैं उनको सुन लेंगे और इस पे से नोट्स बना लेंगे, तो आपका बहुत फायदा हो जाएगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू एंड प्लीज डोंट हेट, अप्रिशिएट। आई ऑलवेज से दैट यू पीपल आर so awesome. Enjoy. Have an awesome day.